गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग मॉर्निंग मृत्युंजय, गुड मॉर्निंग। सर उधर का टेम्परेचर कैसा है सर? रात में तो 8 डिग्री से कम हो जा रहा है, अभी भी बता रहा है 9 के आसपास बता रहा है, 9-10 डिग्री बता रहा है। यस सर। बहुत ज्यादा ठंड है सर। अब यहाँ के हिसाब से तो ठंड ज्यादा हो गया और हवा भी थोड़ा चल रहा है ना। 14 तक सर ऐसे ही रहने वाला है। हम्म, पेपर में भी दिया हुआ था कि 1-2 दिन और ज्यादा वर्स हो जाएगा, मतलब अभी हो सकता है इससे भी ज्यादा टेम्परेचर डिप करे। यस सर। चलिए एक काम करते हैं, पहले तो एक रेपिस्ट्री बना लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, इस तरह से एक बना लेते हैं हम लोग, है ना। पब्लिक रहने देते हैं इसको। अब देखिए, जो रेपोजिटरी मैंने क्रिएट किया है इसके अंदर क्रिएट किया है ना, ओनली स्टेमिट के अंदर में। अब ध्यान दीजिएगा इस बात के ऊपर में भी यस सर। कि अब जैसे ये मैं एक्सपेरिमेंट्स करते रहता तो बहुत सारा सिचुएशन मेरे सामने में आ जाता है, ठीक है, जिससे कि सीखने को मिल जाता है। अब से यूजुअली क्या होगा कि मान लीजिए ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। अब इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत सारे लोग होंगे जो काम करेंगे, है ना, ठीक है। तो जो हमने यस सर। रेपोजिटरी बनाया वो तो इसके रेपोजिटरी में बना दिया, ठीक है। इसका जो गिटहब का ये था अकाउंट था, उसके अंदर में जाके हमने बना दिया, ठीक है। अब इनफैक्ट अब यस जैसे सर। मैं क्या चाह रहा था कि दो दो ये अकाउंट्स को यहाँ यूज करूँ विजुअल स्टूडियो में ना, ठीक है। तो बट बाद में रियलाइज हुआ कि नहीं, कोई जरूरत ही नहीं है एक्चुअली में, ठीक है, एक अकाउंट काफी होगा। सो व्हाट आई डिड इज कि अब यहाँ पे जो मेरा पर्सनल जो ये है ना अकाउंट है, उससे मैंने लॉग इन कर लिया है यहाँ पे। आएगा आएगा। तो व्हाट आई डू इज जितना भी रिपोजिटरी अभी मैं यहाँ पे क्रिएट करता हूँ उसमें एज अ कोलैबोरेटर को मैं खुद को इनवाइट करता हूँ, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे कि मैं खुद को भी और आपको भी एज ए कोलैबोरेटर यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, है ना, कि हम लोग दोनों ही क्या कर सकेंगे, इसमें पुश कर सकेंगे। जैसे ये देखिए अभी दिखा रहा है उसका गिटहब का, देखिए ना। तो अभी ये वाला मेरा आईडी है, ठीक है। तो पहले मैं 2-3 आईडी को यहाँ पे डाल के रखता था, लेकिन बहुत गड़बड़ होता था, मतलब सिंक्रोनाइज सही ढंग से नहीं हो पाता था, ठीक है। तो चलिए एनीवेज, तो अभी यहाँ आ गए कोलैबोरेटर्स में आ गए, लेट मी ऐड कोलैबोरेटर। तो ऐड पीपल, तो एक तो मेरा मेल से भी कर सकते हैं, अगर आपको आईडी पता है तो आईडी से भी हो सकता है, ठीक है। तो ये मेरा आईडी तो देखिए मालूम चल गया इसको, मैंने ऐड कर दिया। अब मुझे क्या करना, मुझे मेल आएगा, ठीक है, मेल से मुझे कंफर्म कर देना होगा रिक्वेस्ट को। जब तक मैं वहां से वो इनविटेशन को कंफर्म नहीं करता तब तक ये ऐसे दिखाएगा, ठीक है। यस सर। तो ऑल राइट, करेंगे वो भी। और फिर अभी आपको भी इनवाइट कर लेते हैं यहाँ पे ऐड पीपल। तो क्या था मेल आईडी? मृत्युंजय का मेल आईडी हाँ सर, स्मॉल में MKAY। MKAY KUMAR KUMAR 123 123। @gmail.com। चलिए मिल गया। ठीक है, तो अभी आपको मेल भी आ गया होगा सर हाँ इनविटेशन का। हाँ मेल आ गया होगा। तो आप भी वो कर यस लीजिए, सर, ऑनलाइन स्टेटमेंट का। यस सर। है ना, कंफर्म कर लीजिए, हाँ मैं भी कर यस सर। लेता हूँ कंफर्म।
एक मिनट से। चलो मैंने तो एक्सेप्ट कर लिया यहाँ। यस सर। सर एक मिनट सर। लॉगिन करने के लिए हो सकता है बोलेगा। यस सर, लॉगिन के लिए बोल रहा हूँ सर। मोबाइल में कनेक्ट है तो सर ब्लॉक है नहीं सर। यस सर, लॉगिन हो चुका है तो सर मतलब इनविटेशन को व्यू करता हूँ। यस सर, एक्सेप्ट इनविटेशन कर हो लीजिए। गया ना? यस सर। चलिए अभी रिफ्रेश करके देखते हैं, तो हो गया। देखिए दोनों जन हम लोग एज अ कोलाबोरेटर आ गए यहाँ पे, है ना? ठीक है। यस सर। तो चलिए, तो अभी ये हो गया, बन गया। यस नाउ सर। देयर सर्टन, मतलब एक तरह से रूल्स ही मान के चल सकते हैं, ठीक है, जो हम लोग को अब फॉलो करना पड़ेगा। अब देखिए, ना ये मेरा रेपोजिटरी ना आपका है फिलहाल, ठीक है। हम लोग दोनों एज अ कोलाबोरेटर इसमें ऐड हुए, ठीक है। हम लोग ओन नहीं करते इसको, है ना, ठीक है। तो ओन कौन करता है? ओनली स्टेमेट इसको ऐड ओन कर रहा है फिलहाल, है ना, ठीक है। यस सर। तो अब हम लोग क्या करना होगा, कि हम लोग कुछ नियम फॉलो करना पड़ेगा कि इसका जो मेन ब्रांच है वो कभी भी हम लोग को यूज नहीं करना होगा। इफ आई गो टू कोड, ठीक है, इनिशियली फर्स्ट टाइम हम लोग वो कर सकते हैं, क्लोन कर सकते हैं। तो लेट अस क्लोन इट, ठीक है। मैं क्लोन करके रख लेता हूँ, आप भी क्लोन कर लीजिएगा अपना उसमें लैपटॉप में, ठीक है। तो बिकॉज अब इसके आगे तो मोबाइल में काम नहीं होगा, हम लोग उसमें करेंगे, है ना। यस सर। तो देखिए, तो अभी जैसे ये बोल रहा है कि आप ये दो तीन तरीका आप अपना सकते हैं। नॉर्मली तो सबसे शॉर्टकट ये होता है, इससे भी ज्यादा शॉर्टकट है हमारे पास में, वो क्या बोलते हैं, विजुअल स्टूडियो में जाइए, वहां से आपको क्लोन का ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है। तो अदरवाइज आप कमांड लाइन से भी कर सकते हैं लाइक दिस, ठीक है। अगर कोई एग्जिस्टिंग रेपोजिटरी तो उसको पुश कर सकते हैं चाहे, सो दैट वी आर नॉट गोइंग टू डू, ठीक है। सॉरी, ये नया रेपोजिटरी को पुश करने के लिए एग्जिस्टिंग को पुश करना है तो लाइक दिस, है ना। कोड भी दिया हुआ है यहाँ पे। बट व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, हम लोग जाएंगे विजुअल स्टूडियो में, आई एम गोइंग टू क्लोज दिस फोल्डर जिसका भी है। उसके बाद में देखिए क्लोन गिट रेपोजिटरी आ रहा है ऑप्शन में, तो यहाँ पे क्लिक करते हैं क्लोन फ्रॉम गिटहब। तो ये देखिए, तो जितना मतलब इस आईडी का जो भी रेपोजिटरीज होगा या जहाँ पे भी आप कोलाबोरेटर है वो सब लिस्ट आ गया यहाँ पे, है ना, ठीक है। वहाँ पे लिस्ट आ गया। अब आप यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए। तो अभी हम लोगों ने यही बनाया था फर्स्ट वाला, ठीक है। तो इसको मैं क्लिक करता हूँ, लेट मी क्लोन दिस। तो कहाँ क्लोन करना है, उसी जगह मैं क्लोन कर लूंगा, पैचेस के अंदर ही, ठीक है। एंड इसको सेपरेट फोल्डर रखिएगा, है ना, ठीक है। तो मैं ऐसे ही यहाँ पे एक काम करता हूँ, एक फोल्डर बना के और टीम प्रोजेक्ट्स में कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। ऐसे करके बना लेता हूँ, उसके अंदर में इसको हम लोग ये कर लेते हैं, क्लोन कर देते हैं। तो देखिए एम्प्टी बन गया, ठीक है। एंड अभी तक मतलब हाँ, मेन तो आ गया यहाँ पे, मेरा मेन रेपोजिटरी यहाँ पे दिख रहा है। बट आई डोंट हैव टू वर्क इन मेन, रिमेंबर, ठीक है। हम लोग में से कोई भी मेन में काम नहीं करेगा अभी फिलहाल, ठीक है। तो पहले तो वो कल वाला हम लोग देख लेते हैं एक बार, जो फीचर्स था हमारा, कि क्या क्या फीचर्स पे हम लोग काम करने वाले थे। लेट अस चेक दैट आउट। 2201, अच्छा सॉरी, अभी फोल्डर हमारा चेंज हो चुका है, स्मॉल में था। 567 वाला था ना, इसमें सेव हो गया क्या? नहीं, ये तो पुराना ही है। तो सेव तो किया था मैंने। 612 512 नहीं, तो सब तो वही 12 वाला ही है। 23 वाला एक नहीं दिख रहा है।
अच्छा सॉरी सॉरी, वो विंडोज से हमने किया था ना, जब तक यहाँ पे वो नहीं कर लेंगे, पुल नहीं कर लेंगे, तब तक आएगा नहीं। तो जस्ट फॉर अ वाइल एक बार उस रेपोजिटरी में जाते हैं, उसको पुल करते हैं। तो सर अभी ubuntu में है। हाँ अभी उबंटू में है। वहाँ पे पता नहीं हमको अजीब लगता है काम करने में, मतलब ना फ्रेंडली लगता ही नहीं है आजकल। तो चलिए ना, व्हाट विल डू, वी विल पुल इट, ठीक है। तो यहाँ से कुछ पुश नहीं करेंगे, हम पुल करेंगे। सबसे काफी टाइम हो गया छोड़े हुए, शायद इसीलिए सर। हाँ मे भी हो सकता है। और वो ऐसे भी वो नहीं है ना, जेजल नहीं है। अब विंडोज 10 है, अब तो चालू का देख रहा हूँ, विंडोज 11 मोस्टली है ना। तो किसी का भी यूज करता तो विंडोज 11 में ही नॉर्मली यूज कर रहा हूँ। अच्छा हाँ वो आ गया, अपने आप आ गया। तो देखिए ये एरो भी बता रहा है, ठीक है, कि आपको पुल करना है बोल के, ठीक है ठीक है। यू कैन सी हियर एट द बॉटम, ठीक है, ये नीचे मतलब पुल और ऊपर मतलब पुश है ना। तो मोस्ट ऑफ टाइम हम लोग पुश करते थे, और लिखा भी देखिए वहां पे ना कि पुल वन कमिट फ्रॉम ओरिजिन मेन करके, ठीक है। तो लेट मी पुल इट। अब दोनों सिंक्रोनाइज हो गया, मतलब दोनों सेम स्टेटस में हो गया ना, ठीक है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अब बिफोर क्लोजिंग द सेशन है ना, हम लोग को ये कर देना चाहिए, पुल पुश प्रॉपर्ली कर देना चाहिए, तब जाके दोनों जगह में क्या रहेगा, ठीक ठाक रहेगा, है ना। तो नाउ लेट मी क्लोज दिस, और फिर एक बार जाके वहाँ चेक करते हैं। 2201 में क्लास नोट्स के अंदर में। तो अभी भी तो 23 वाला तो कुछ नहीं दिख रहा है हम लोग को, कहीं और तो कुछ नहीं बन गया ना। ये वाला तो एम्प्टी है जो पुराना वाला था हमारा। और तो सेव नहीं हो जा रहा सब जाके। अच्छा, एक बार सर्च करके देखते हैं यहाँ पे। 2023। यही तो था। तो ये है कहाँ पे, है तो वहीं पे, ठीक है, बट आई डोंट नो व्हाई इट वाज नॉट विजिबल देयर, ठीक है। बट मिला, देखिए वहीं पे मिला है। देखिए बैचेस 2201, 2201 में ये हम लोग देखिए, ठीक है। उसके बाद में क्लास नोट्स के अंदर ही है, बट यहाँ दिख क्यों नहीं रहा है। 202 2202 सब 2202 वाला ही देख रहा है, 2203 वाला तो दिख ही नहीं रहा है। सॉरी सॉरी, है ये रहा। ध्यान नहीं दिया हम लोगों ने। तो देखिए बाकी का एक्सटेंशन डॉट टी एक्स टी नहीं है, इसका एक्सटेंशन डॉट टी एक्स टी है ना। मतलब जब हम लोग ये यहाँ से सेव कर रहे तो आई थिंक टी एक्स टी एक्सटेंशन में सेव नहीं हो रहा है। चलिए एनीवे व्हाटएवर इट इज, वी गॉट इट, ठीक है, मिल गया हम लोग को। तो चलिए अभी यहाँ से क्या करते हैं, हम लोग फीचर्स को नेम कर लेते हैं, ठीक है। फीचर्स को नेम कर लेते हैं, और वो मतलब अकॉर्डिंगली हम लोग क्या करेंगे, फीचर्स पे काम करेंगे, रिमेम्बर है ना, ठीक है। तो अभी जैसे एक काम करते हैं कि लेट मी जस्ट क्रिएट द पेजेस फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। पेजेस को मैं एक बार ऐसे क्रिएट कर देता हूँ, सो दैट वी शुड हैव समथिंग इन मेन, तो पता चले कि रेपोजिटरी में कुछ है, ठीक है। तो लेट मी क्रिएट इट। बंद कर दिया क्या मैंने वीएस कोड। ऑलराइट, सो आई विल क्रिएट सम। अच्छा, पेजेस क्या, पहले तो हम लोग प्रोजेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। यहाँ पे प्रोजेक्ट इज नॉट येट क्रिएटेड, हम लोग ने सिर्फ रेपोजिटरी बनाया हुआ है। तो लेट मी क्रिएट द प्रोजेक्ट फर्स्ट, ठीक है। प्रोजेक्ट को बना लेते हैं यहाँ पे। ऑलराइट, तो नाम तो ऑलरेडी हमने दिया हुआ है प्रोजेक्ट को, 20 जो भी है, ठीक है। तो इस फोल्डर के पीछे आते हैं और वहां से प्रोजेक्ट को क्रिएट करते हैं।
cd डॉट डॉट, तो यहाँ पे इस प्रोजेक्ट को क्रिएट करते हैं हम लोग। एक काम करते हैं, बिना नाम का प्रोजेक्ट क्रिएट करना है ना हम लोग को, तो लेट अस सी, ठीक है, कि सिर्फ अगर LARVL न्यू लिखते हैं तो हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट होता है कि नहीं होता, बिकॉज डॉट नेट में तो हो जाता था। अब मुझे नाम नहीं देना है, नाम मान लीजिए वही है, ठीक है। लेट मी जस्ट प्रेस एंटर एंड सी, नहीं नॉट इनफ, ये मिसिंग नेम बोल रहा है। तो और उस फोल्डर को रिप्लेस कर लेंगे तो फिर गिट के साथ प्रॉब्लम हो जाएगा हमारा, मतलब इसके अंदर में हम लोग को प्रोजेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, रेज्यूमे बिल्डर के नाम से इसके अंदर में प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। कंपोजर से अगर, अच्छा एक बार चलिए सर्च कर लेते हैं, ठीक है, सर्च कर लेते हैं, CREAT क्रिएट LARVLRVPROJECT प्रोजेक्ट, ठीक है, विदाउट SP, विदाउट स्पेसिफाइंग नेम। इसको चेक कर लेते हैं, बिल्डिंग ए फर्स्ट लारावेल हाउ टू विदाउट यूज PHP नेम। मे बी इससे हो सकता है शायद, देख लेते हैं ना, ठीक है, देख लेते हैं इससे, फ्लैग्स मे बी दिस विल हेल्प अस। इतना अगर हम लोग सिर्फ लिख देना तो शायद इससे बिना नाम का भी एक हो जाएगा, क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। कंपोजर क्रिएट प्रोजेक्ट लारावेल लारावेल है ना, लेट्स सी, क्रिएट डैश भी था, यस। नहीं लिंक गड़बड़ कर दिया, वो लारावेल नाम का प्रोजेक्ट बना दिया। नहीं गड़बड़ कर दिया, ठीक है। तो मतलब बिना नाम का हम नहीं कर सकते, तो विल हैव टू, अच्छा तो एक काम करते हैं, इसको तो रिमूव कर देते हैं, ठीक है, RM-R Laravel, लेट्स रिमूव इट, लेट्स गो बैक वंस, ठीक है। और क्योंकि मैं चाहता हूँ कि यही फोल्डर हमारा प्रोजेक्ट रहे, ठीक है, दैट इज व्हाई आई एम डूइंग ऑल दिस थिंग्स, अदरवाइज इजीली हम एक बना सकते थे। तो यहाँ से एक काम करते हैं, LARVL Laravel न्यू, और इस नाम से क्या करते हैं हम लोग, प्रोजेक्ट बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है, लेट्स से, है ना। तो क्या बोलता है, क्योंकि उसके अंदर में सिर्फ हमारा एक गिट का ही फोल्डर है और कुछ नहीं है। देखिए एप्लीकेशन ऑलरेडी एग्जिस्ट बोल रहा है, ठीक है। तो चलिए, अब कोई उपाय नहीं अभी फिलहाल हमारे पास में, तो कुछ तो नहीं किया यहाँ पे, तो यहाँ पे बना लेते हैं हम लोग, LARVL Laravel न्यू, ठीक है, एंड लेट्स नेम द प्रोजेक्ट एज रिज्यूम बिल्डर ओनली, ठीक है, इस तरह से बना लेते हैं। ऑलराइट डन, ठीक है। तो देखिए एप्लीकेशन रेडी हो गया। नाउ व्हाट आर द अदर थिंग्स दैट वी शुड डू। तो सबसे पहले हम लोग को डेटाबेस, देखिए कुछ कुछ चीजें तय कर लेना है अपने बीच में ना, ठीक है। तो हमारे डेटाबेस का नाम क्या होने वाला है, डेटाबेस का नाम होने वाला है, ठीक है, तो DB, अच्छा ये एक काम इसी में इसमें लिख लेते हैं, ये वाला में लिख लेते हैं, DB नेम जो होगा दैट विल बी RESUME रेज्यूमे डैश BUILDR बिल्डर, ठीक है, डैश टू, तो सॉरी डेटाबेस का नाम है ना, तो अंडरस्कोर बिकॉज वो डैश सपोर्ट नहीं करेगा, तो 2201 लाइक दैट। मे बी ये क्रिएटेड होगा, अगर क्रिएटेड होगा तो वही यूज कर लेंगे, अगर क्रिएटेड होगा तो, ठीक है, अगर आपके केस में क्रिएटेड नहीं तो क्रिएट कर लीजिए इसको, ठीक है। अब यूजर नेम पासवर्ड इट्स अप टू यू, ठीक है, व्हाट एवर यू वांट टू क्रिएट, ठीक है। तो मेरा डेटाबेस ये होगा। अब देखिए ENB फाइल का सेटिंग,
पर्सनल है, ठीक है, तो मैं भी नहीं दिखाऊंगा आपको, ना आप दिखाइएगा इसका, है ना, ठीक है। तो दिस वन विल बी पर्सनल टू अस, ठीक है। जब आप डाउनलोड कीजिएगा तो ये ईएनवी तो नहीं जाएगा वहाँ पे आपके पास में, ईएनवी एग्जाम्पल जाएगा, है ना, ठीक है। तो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू रीनेम दिस, ठीक है, बिकॉज दोनों में सेम ही चीज है, देखिएगा, ठीक है, बोथ ऑफ देम दे आर हैविंग सेम चीज, है ना। तो सेमी कंटेंट है, इसको रीनेम कीजिएगा तो ये ईएनवी बन जाएगा आपके केस में, एंड देन यू हैव टू डू द रिक्वायर्ड चेंजेस, ठीक है। तो व्हाट विल बी द रिक्वायर्ड चेंजेस, तो रिक्वायर्ड चेंजेस वो होगा कि हमको सिर्फ ये डेटाबेस का जो ये वाला है ना, तो जैसे रिज्यूमे बिल्डर तो ऑटोमेटिकली आ गया, तो यू जस्ट हैव टू मेक इट, डेटाबेस का नाम तो कॉमन होगा, तो ये टू, ठीक है, 107, सॉरी 2201, तो ये डाल देना होगा, एंड यू पुट योर यूजर नेम, यू पुट योर पासवर्ड, दैट कैन बी एनीथिंग, रिमेंबर, ठीक है। तो कोई जरूरी नहीं कि कॉमन टाइप से हम लोग कुछ यूज करना है, दैट कैन बी एनीथिंग, रिमेंबर, ठीक है, कुछ भी आप डाल सकते हैं यहाँ पे, है ना, ठीक है। तो ये जो फाइल है ये शेयर नहीं होगा, याद रखिएगा, ठीक है, दिस वोंट बी शेयर्ड। अभी जैसे हम लोग इसको पुश भी कर देंगे तो पुश कीजिएगा तो आप देखिएगा वहां मिलेगा नहीं फाइल, है, ठीक है, बिकॉज ये सब गिट इग्नोर में दिस वन एंड दिस वन, है ना, ठीक है। और उस दिन हमने ऑलरेडी किया ही है कि अभी इसको जब आप अपने केस में जब डाउनलोड कीजिएगा, ठीक है, तो व्हाट आर द फॉर्मेलिटीज यू हैव टू डू, तो दैट डे वी हैड डन इट, है ना, कि ये आपको इसको डाउनलोड करना पड़ेगा, ठीक है, और फिर कंपोजर से क्या करना पड़ेगा हम लोग को, एक बार जो डिपेंडेंसीज है उसको इंस्टॉल कर लेना पड़ेगा, है ना, ठीक है, दैट इज व्हाट वी हैव टू डू फर्स्ट, है ना। और अगर कोई डेटाबेस बनता है या टेबल बनता है, तो अभी तक तो कोई टेबल बना नहीं है यहाँ पे, ठीक है, तो अगर कोई टेबल बनता है तो आपको माइग्रेशंस कर लेना होगा, है ना। तो सी विथ लारावेल ये मेरा भी एक तरह से पहला टीम प्रोजेक्ट है, ठीक है, तो हो सकता है यहाँ पे कुछ कुछ दिक्कतें आएगा, बट उसका सोल्यूशन मिल जाएगा, ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगा, तो इट्स नाइस, ठीक है, अगर ऐसा काम करते हैं हम लोग तो ये पता चल जाए कि प्रॉब्लम्स आ सकते नहीं आ सकता, है ना, ठीक है। ओके, देन व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, हाँ, वो बूटस्ट्रैप को इंस्टॉल कर लेते हैं, ठीक है, बूटस्ट्रैप को इंस्टॉल कर लेते हैं। तो आई फॉरगॉट अगेन द स्टेप्स, ठीक है, तो एक बार देख लेना होगा हम लोग को बूटस्ट्रैप को इंस्टॉल करना, वो पैकेज तो याद है मुझे, यूआई था, ठीक है, तो बट स्टिल एक बार देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं हम लोग, तो कैसे था वो, अ, इसका सीधे सीधे या तो हम यूआई पैकेज में जा सकते हैं, या इसमें लारावेल में भी था, एल ए आर ए वी एल लारावेल यू आई करके कुछ था, देख लेते हैं, ये फ्रंट एंड लारावेल इसमें भी दिया होगा, कि पी एच पी प्लेट स्टार्टर किट्स करके एक पेज था जहाँ पे व्यू रिएक्ट इनर्शिया, एक जगह था कहीं पे जहाँ पे मेंशन किया हुआ पैकेजेस, टेस्टिंग एलोकेंट डिकिंग डिपर में क्या क्या है, partition console, file storage, helpers, localization, mail, package development, task scheduling, the basics, views में writing view in React और view, तो इसका अलग से है, बोल रहा creating rendering view with मालूम nested view directories, the first available view if exists, data with view, view composers, चलिए ऐसे उसका जो अपना पैकेज है, ठीक है, यूआई पैकेज, एल ए आर ए वी एल आर एल यूआई पी ए सी के ए जी पैकेज, तो गिटहब में भी था, ये आ गया, ठीक है, तो दिस वी कैन यूज, तो दिस इज व्हाट वी हैव टू राइट, कंपोजर रिक्वायर लारावेल यूआई, ठीक है, ये नाम में कंफ्यूजन रहता है कई बार कि पैकेज का नाम क्या है, तो लारावेल यूआई इज द नेम ऑफ द पैकेज। तो कमांड लाइन में जाते हैं हम लोग, cd resume builder, तो CUM POS composer REQR required LARAVL laravel slash UI, है ना, व्हाट वी आर डूइंग, हम बूटस्ट्रैप पे यहाँ पे इंस्टॉल कर ले रहे हैं, ठीक है। तो ये तो पूरा का पूरा यूआई पैकेज आ गया हमारे पास में, अब हमको बूटस्ट्रैप यहाँ पे इंस्टॉल करना है, तो फॉर दैट विल हैव टू राइट दिस, है ना, ठीक है, हमको ये लिखना है, ऑथ वाला यूज नहीं करेंगे हम लोग अभी, ये कर लेते हैं,
HBARTISN, आर्टिशन, आर्टिशन, फिर UI बूटस्ट्रैप। चलिए, फिर उसके बाद में बोल रहा है कि npm से इंस्टॉल कर लेने के लिए npm install इंस्टॉल, ठीक है। रन कीजिएगा तो टेम्परली रन होगा, याद रखिएगा, डेवलपमेंट पर्पस के लिए, ठीक है। बट व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज विल बिल्ड इट, ठीक है। इसको इंस्टॉल करके बिल्ड कर लेंगे। तो ये सब काम आपके केस में नहीं होगा, ये सब रिपीट करना पड़ेगा, ठीक है। दिस विल हैव टू रिपीट, रिमेंबर, ठीक है। मतलब ये सब आ जाएगा। आई थिंक पैकेजेस आ गया वहां पे, तो वो नहीं करना होगा हमको। बूटस्ट्रैप का आपको अलग से इंस्टॉल नहीं करना होगा। जब कंपोज इंस्टॉल कीजिएगा तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा, है ना। अच्छा, और एक चीज़ है मेरा, में बता रहा है कि हालांकि मेरे ख्याल से npm ने इसको इंस्टॉल कर दिया होगा, ठीक है। बता तो रहा है npm इंस्टॉल करके, ठीक है। और यहाँ पे बोल रहा है कि नया मेजर ये आया है, अपडेट आया है, तो एक बार मैं इसको कर ही लेता हूँ अपडेट भी, ठीक है। एंड आई एम नॉट श्योर कि ये इंस्टॉल हुआ है कि नहीं हुआ है, ठीक है। बिकॉज वो वीट वाला भी लिखता था कुछ, वो तो लिखा नहीं यहाँ पे वीट वगैरह। अच्छा, एक मिनट, मैं वो कर लेता हूँ। npm install इंस्टॉल डैश g, मतलब ग्लोबल। तो npm @9.2 दिस एरर आ रहा है। तो sudo मोस्ट प्रॉब्ली हो गया होगा, देखते हैं एक बार। सर कंपोजर करने से बोट स्टेप आ जाएगा सर? हाँ, कंपोजर करने से आ जाएगा, बिकॉज पैकेज आ चुका है ऑलरेडी हमारे पास में, है ना। मतलब ये जो यस पैकेजेस सर। जिस डॉट जेसॉन दिखेंगे, ठीक है, ये कंपोजर डॉट जेसॉन दिखेंगे स्पेशली, ठीक है। तो ये देखिएगा ना यहाँ पे मेरे ख्याल से, ठीक है, ये देखिए, ये आ गया ना यहाँ पे, ये लारावेल यूआई, ठीक है। तो इसी पैकेज के अंदर में हमारा बूटस्ट्रैप रहता है, ठीक है। तो जो जो इसको चाहिए था वो मिल गया है इसको यहाँ पे, ठीक है। तो एक जगह से अगर मैंने ऐड कर दिया, मतलब यहाँ से इंस्टॉल कर दिया, तो वो लिस्ट में आ गया। अब जब आप ये कंपोजर इंस्टॉल कीजिएगा तो जो जो उस लिस्ट के अंदर में है वो डिपेंडेंसीज आपके केस में आ जाएगा ऑटोमेटिकली, है ना, ठीक है। बट ये सब स्टेप करना पड़ेगा, मतलब ये npm से आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। मतलब जो भी पैकेजेस है, जो जावास्क्रिप्ट का पैकेजेस होगा वो इंस्टॉल करना पड़ेगा वहाँ पे फ्रेशली, वो तो बताएगा ही, खैर, ठीक है। जब आप कंपोजर से इंस्टॉल कर लीजिए तो बोलेगा वो npm इंस्टॉल रन करने के लिए। और npm रन यस इफ कर सकते हैं, ठीक है, या सिंपली npm बिल्ड कर देते हैं हम लोग, सो दैट मतलब जो भी डिपेंडेंसीज है एक ही बार बिल्ड होके यहाँ पे आ जाएगा, है ना। रन बिल्ड, सॉरी। सर बिल्ड करना पड़ेगा ना सर, npm रन बिल्ड। हाँ, रन बिल्ड ऐसे करके, तो वही मैं बोला था ना, ये मुझे नहीं दिख रहा था उस समय में, ये वीट जो बोल रहा था, ठीक है, ये चाहिए था। यस सर। तो चलिए, अभी आ गया हमारा, मतलब काम खत्म हो गया। अब ये प्रोजेक्ट रेडी है, ठीक है। अब ये प्रोजेक्ट रेडी है, अब इसमें हम लोग अब मॉड्यूल्स डिसाइड कर करके क्या कर सकते हैं, आगे काम कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको चलिए पुश कर देते हैं सबसे पहले। तो इसको फर्स्ट कमिट बुला देते हैं। देखिए यूजुअली, ठीक है, वो सिंक्रोनाइज अभी आया भी नहीं यहाँ पे। और यूजुअली जब आप सिंक्रोनाइज करते हैं तो मेरे ख्याल से पहले पुल होता है फिर पुश होता है, ठीक है। तो व्हाट विल डू इज, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ और इसको पुश करने का कोशिश करता हूँ। कर दिया है, ये पुश कर दिया है। तो एक बार वहाँ चेक कर लेते हैं जाके कि यहाँ पे आया कि नहीं आया हमारा कोड। नहीं, कोड तो नहीं आया। अरे सॉरी सॉरी, ये तो क्या देख रहे थे, दूसरा का वो देख रहे हैं, ये वाला है। यस, आ गया, ठीक है। और दिख भी रहा है फर्स्ट कमिट नाउ, ठीक है। इफ वी क्लिक किया, देखिए तो हमारा प्रोजेक्ट यहाँ पे आ चुका है ना, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से मैं पहले ही वो कर देता हूँ, डेजिग्नेट कर देता हूँ, या आप भी कर सकते हैं, अपना से बना सकते हैं वहाँ पे, ठीक है। तो वो स्टेप्स में बताता हूँ क्योंकि बार बार करना पड़ेगा, तो देख लेते हैं हम लोग। अब यहाँ से जैसे फिलहाल, ठीक है,
लेट्स पिक अप वन वन थिंग, है ना, एक एक चीज लेके चलते हैं हम लोग, ठीक है। तो अभी ये तो सिर्फ पेज डालेंगे हम लोग, होम पेज का एंड टेम्पलेट्स का भी फिलहाल पेज डालने वाला है, नथिंग एल्स, ठीक है, एंड सोशल, ये तीन का है ना। तो सपोज ये टास्क मैं अभी ले लेता हूँ और अभी कर दूंगा ये वाला, ठीक है, विल डू इट नाउ ओनली। तो मैं ऐसे करके डाल देता हूँ। तो ये मेरा इनिशियल्स हो गया फिलहाल, ठीक है। अब ये वाला जो पोर्शन होगा, ठीक है, तो ये पेज मान लीजिए आपको क्रिएट करना है, या एक काम करते हैं, यहाँ तक भी आप पेज ही क्रिएट करेंगे पहले, बाकी फिर हो जाएगा, उसके बाद देखा जाएगा। तो चलिए यहाँ तक जैसे मैंने कर लिया, ठीक है। नाउ दिस पेज सिंपल साइन अप जो है, ठीक है, ये आपको करना है, ठीक है। तो फिलहाल मान लीजिए ये अभी आपको डेजिग्नेट किया, क्योंकि यहाँ पे पेजेस बनाना है इसमें ना, ठीक है। आई जस्ट हैव टू क्रिएट पेजेस, और स्किप करते जाना है, और जैसे फुर्सत मिलेगा बाद में धीरे धीरे ये होम पेज वगैरह क्या होगा हम लोग सही करेंगे, ठीक करेंगे इसको, है ना, ठीक है। तो ऑल राइट, तो वो दिखेंगे धीरे धीरे हम लोग। एंड यस देन, सर। है ना, ये आपको अभी मिला है, जैसे ये वाला आपको सिंपल साइन अप पे काम करना है ना, ठीक है। तो व्हाट यूल डू, यूल सिंपली एक व्यू क्रिएट करने जाइए आप इसमें सीधे सीधे, ठीक है। आप एक व्यू क्रिएट कीजिएगा, और बाकी जो भी फॉर्मेलिटीज होगा, डेटाबेस बनाना होगा डेटाबेस बनाइए, जो भी करना होगा वो कीजिए, ठीक है। तो देखिए द नेम ऑफ आवर यस डेटाबेस सर। विल बी दिस, रिमेंबर, ठीक है, रेज्यूमे बिल्डर, ठीक है। और आपको इसके हिसाब से जो टेबल्स वगैरह बनाना है आप टेबल्स बनाइएगा, है ना, जो टेबल बनाना है। अभी ऐसे हम लोग एक स्केलेटन स्केच कर लेते हैं, ठीक है, कि देखिए विल हैव अ टेबल फॉर यूजर हियर, ठीक है, और एक टेबल होगा हमारे पास में रेज्यूमे का। तो ऑब्वियसली इसके लैंग्वेज में, इन द लैंग्वेज ऑफ लारावेल, ठीक है, द टेबल विल बी नोन एज यूजर्स इन स्मॉल लाइक दिस, ठीक है। इसमें क्या फील्ड्स होगा, जैसे अभी हम लोग को दिख रहा है फील्ड्स में एक ये होना चाहिए हमारे पास में, एक ईमेल आईडी, है ना, ठीक है, यू विल हैव एन ईमेल आईडी, ठीक है। और बस ईमेल आईडी काफी होगा अभी, एंड नथिंग एल्स, है ना। ईमेल आईडी एंड पासवर्ड यू कैन कीप, पासवर्ड भी अभी नहीं चाहिए क्योंकि उसमें पासवर्ड नहीं था उस सर्विस में, है ना, ठीक है। तो जैसे मुझे याद है क्या नाम दिया था हम लोगों ने कल, RSU resume डॉट IO में अगर जाते हैं, क्या नाम तो दिया था मैंने, तो अगर लॉगिन करते हैं, पी से कुछ नाम था ना, आई फॉरगॉट व्हाट नेम आई गिवन एक्चुअली। तो ये देखिए ईमेल पे जाके, और देखिए सिर्फ ईमेल मांग रहा है, इट इज नॉट आस्किंग यू पासवर्ड एक्चुअली, ठीक है। तो कोई पासवर्ड का यहाँ पे जरूरत नहीं है, वो ईमेल डालिएगा तो वो आपको आपका रिज्यूमे दिखा देगा, ठीक है ना। एक लैंडिंग पेज आ जाएगा जहाँ पे आपका रिज्यूमे दिखा देगा। फॉरगॉट द नेम, ऐसे रुकिए एक मिनट, मैं शायद इस लड़का का भी ट्राई किया था एक, क्या नाम था इसका, इसका ईमेल आईडी मुझे याद नहीं आ रहा है, मैंने इसका ईमेल आईडी डाला था, नाम है हिमांशु, बट वो कुछ अलग टाइप का लिखता है ईमेल आईडी, आई डोंट रिमेम्बर। बट चलिए और भी टेस्ट करेंगे तो मालूम चल जाएगा। तो ओनली ईमेल आईडी से लॉगिन होता है, मतलब यू डोंट नीड एनी पासवर्ड, ठीक है। तो बस इसमें एक काम करते हैं हम लोग, इसमें सिर्फ आप एक ईमेल का ही रखिए, ठीक है, फील्ड, दैट्स ऑल, एंड ठीक है, एंड नथिंग एल्स राइट नाउ, नथिंग एल्स रिक्वायर्ड, ठीक है। और वो जो दो फील्ड आता है ना, क्रिएटेड एट एंड ये अपडेटेड एट, उसको रहने दीजिए, ठीक है। क्रिएटेड वो हम हर टेबल में भी छोड़ देंगे क्योंकि वो ऑटोमेटिकली बन जाता है, ठीक है। देखिए तो ये यूजर टेबल, मतलब एट दिस मोमेंट आपको यही काम करना है ना, ठीक है, यू हैव टू डू दिस, ठीक है, कि आपको एक टेबल बनाना होगा इस डेटाबेस के अंदर में, ठीक है, एंड अ फॉर्म, ठीक है। तो दिस इज योर असाइनमेंट, है ना। तो लिख भी देता हूँ मैं यहाँ पे कि CREAT क्रिएट यूजर इंटरफेस, ठीक है, टू ACCEPT एक्सेप्ट, और वही जो हमारा साइट का नाम था, मतलब जहाँ से हम लोग ले रहे आइडिया, ठीक है, उसी का स्टाइल्स अभी कॉपी करते हैं फिलहाल, ठीक है। तो इट वाज RESUME resume BUILDR builder.io, आई थिंक, या resume.io क्या था, देख लेता हूँ एक बार, resume.io। तो इसी साइट को हम फॉलो करेंगे, इसी का आप लुक्स वगैरह देखिएगा, इसी लुक्स को, ठीक है। तो फॉर लुक्स, ठीक है, रिफर टू resume.io, है ना। देखिए बहुत बार जो क्लाइंट्स भी आपके पास में आता है, ठीक है, वो छोटा सा लेवल का क्लाइंट्स, ठीक है, वो क्या करेगा, वो आपको दिखाएगा भी, मतलब बोलेगा कि हमको ऐसे कुछ चाहिए बोल के ना, ठीक है, लुक्स वगैरह भी ऐसे होगा तो ठीक होगा, है ना, इस तरह से। तो आप चाहे तो अपना ये कर सकते हैं, सजेस्ट कर सकते हैं उनको, बट मेनी टाइम्स दे विल से दैट हाँ दिस इज व्हाट आई वांट, ठीक है, ऐसे लुक होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, ये सब बताएगा, ठीक है। तो वही हम लोग यहाँ पे भी कर रहे हैं कि हम लोग बोल दे रहे हैं कि जो लुक्स होगा वो जो हमारा resume.io साइट है वहीं से आप रेफर कर लीजिए लुक्स को, है ना, ठीक है। फाइन, तो ये हो गया, एंड उसके बाद में क्या करना है, क्रिएट टेबल,
क्रिएट यूएसईआरएस यूजर्स टेबल टेबल है, ठीक है। चलिए इतना ही शॉर्टकट में लिखते हैं, कंसाइज बनाते हैं। तो दिस इज व्हाट यू हैव टू डू, ठीक है। यू हैव टू क्रिएट ए यूआई, ठीक है। और हाँ, आप जो ब्रांच पे काम कीजिएगा, ठीक है। तो जैसे हम लोग क्या करेंगे, अभी जैसे मैं पहले ये स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। आई क्रिएट, मैं कुछ इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन कर रहा हूँ, ठीक है। तो मेरा जो काम है, ठीक है, मेरा जो रोल है, तो मैं एक काम करता हूँ यहाँ पे, टी ए एस के टास्क ए एस एस आई जी एन ए टी असाइंड टू, ठीक है, एम के, ये आपका इनिशियल्स हो जाएगा, ठीक है। एंड सपोज मेरा वाला यहाँ होगा टी ए एस के टास्क ए एस एस आई जी एन ए टी असाइंड टू एम एम। मुझे क्या करना है, मुझे सी आर ई टी क्रिएट, और हम अभी जो ये है, इसका जो ब्रांच होगा, ठीक है, बी आर एन सी एच ब्रांच नेम जो होगा, ठीक है, दैट विल बी, ये ब्रांच सिंपली ब्रांच विल बी, हम लोग क्या करेंगे, इस तरह से आप दे दीजिए एम के डैश, ठीक है। इनिशियल से पता चल जाए कि ये ब्रांच आपको एलोकेट किया गया है। और उसके बाद में आपको क्या करना है, आपको इस पे काम करना है, सिंपल साइन अप, ठीक है। तो एस आई एम पी एल सिंपल डैश एस आई जी एन यू पी। तो इस ब्रांच में हमको इतना ही काम करना है। देन वंस दिस इज ओवर, ठीक है, दिस दिस टास्क इज रिव्यूड, फिर हम दूसरा आगे का कुछ आपको देंगे ना, ठीक है, आगे काम करने के लिए बोलेंगे वहां पे ना, ठीक है। तो अभी फिलहाल दिस इज योर टास्क, ठीक है, दिस इज योर टास्क जो कि इस ब्रांच के अंदर में होना चाहिए, ठीक है, इस ब्रांच के अंदर में। सिमिलरली, ठीक है, मैं मुझे भी एक ब्रांच असाइन होगा, बी आर एन सी एच ब्रांच, ठीक है। तो हालांकि मुझे पेजेस ज्यादा मिल रहा है, बट मुझे करना कुछ नहीं, मुझे मतलब शॉर्टकट में कुछ कुछ काम करना अभी फिलहाल है, ठीक है। तो ब्रांच एम एम मेरा इनिशियल्स, ठीक है, एंड आई कॉल इट एज ये आई एन आई टी आई एल इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन, जैसा मैं कुछ ऐसे बनाता, सी यू एन एफ आई जी है ना, कॉन्फ़िग, इस तरह से बनाता हूँ। जहाँ पे मुझे क्या करना है, मुझे करना है क्रिएटेड, क्रिएट, ठीक है, यू आई फॉर, ठीक है, ये क्रिएट सब अभी अभी फिलहाल, ठीक है ना, पी ए जी एस पेजेस फॉर, ठीक है, होम पेज टेम्पलेट्स, ठीक है, एंड सोशल, सोशल एंड नेम, ठीक है। तो अभी देखिए इसमें यूआई में अभी दिक्कत है इस सब में, जैसे टेम्पलेट्स फिलहाल, ठीक है, तो टेम्पलेट्स वाला यूआई अभी हम लोग नहीं क्रिएट कर सकते बिकॉज हमको टेम्पलेट्स चाहिए होगा। तो जब तक पूरा प्रोजेक्ट रेडी नहीं हो जाता तब तक हम लोग टेम्पलेट्स कहाँ से बनाएंगे, ठीक है। तो जब प्रोजेक्ट से रेज्यूम बनने लगेगा, रेज्यूमे बनने लगेगा, ठीक है, एंड विल हैव सम स्टाइल्स है ना, तो उन्हीं स्टाइल्स का स्क्रीनशॉट लेके हम लोग क्या करेंगे, वहां डाल देंगे, ठीक है, टेम्पलेट्स में डालेंगे। तो अभी सिर्फ हमको पेजेस क्रिएट कर देना है, ठीक है ना, जो कि अभी कंप्लीट नहीं होगा, इनकम्प्लीट होगा, ठीक है। तो आई हैव टू क्रिएट, ठीक है, होम पेज, ये सब का पेज मुझे बना के रख देना अभी फिलहाल, ठीक है ना, एंड नथिंग एल्स राइट नाउ, ठीक है, नथिंग एल्स। हाँ, एक काम करूंगा मैं, अच्छा अभी रहने देते हैं, अभी रहने देते हैं, वो सब धीरे धीरे होगा, जब हम रेज्यूमे पे आएंगे तब हम करेंगे। तो अभी मेरा ड्यूटी इतना ही, ठीक है, मेरा ड्यूटी इतना फिलहाल कि ये सब पेजेस मुझे बना देना है। इफ पॉसिबल आई क्रिएट समथिंग फॉर देम, ठीक है, ये सब के लिए हमको कुछ होम पेज वगैरह बनाना पड़ेगा। अच्छा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है एक्चुअली, ठीक है, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे कि हाँ ये भी तो करना पड़ेगा ना हम लोग को, लेआउट एक्चुअली में है ना, ठीक है, लेआउट पेज भी, तो चलिए वो भी मेरा ही काम होगा। सी आर ए टी, अच्छा क्रिएट लेआउट तो अभी कर देते ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है, इट बी नाइस अगर अभी कर दे तो, कि उसी लेआउट को हम लोग सबको इस्तेमाल करेंगे ना, ठीक है, इट बी बेटर। तो लेट मी कम हियर, ठीक है। तो अगेन लेआउट के लिए क्या करना होगा हम लोग को, देयर वर टू वेज टू यूज लेआउट इफ यू रिमेंबर, ठीक है। तो लेट मी कम हियर, ये भी मुझे याद नहीं ठीक से, ठीक है। तो एल ए आर ए वी एल आर एल एल ए वाई ओ टी, लेआउट जितना बार यूज कीजिएगा याद आते रहेगा। तो देखिए इफ यू कम हियर, तो लेआउट 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 कंपोनेंट्स, ये रहा लेआउट यूजिंग कंपोनेंट्स, एंड दिस इज व्हाट वी विल यूज, वो इनहेरिटेंस वाला यूज नहीं करेंगे, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे बोला जा रहा है कि अगर आपको लेआउट बनाना है, ठीक है, देन व्हाट यू टू डू इज, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल एक पेज बनाना होगा हमको स्ट्रिक्टली इसी जगह में ना, व्यूज में जाके कंपोनेंट्स, और ठीक है इसी नाम से एक पेज बनाना होगा। तो लेट मी डू दैट, ठीक है।